हजारीबाग के बीएसएफ मेरू कैंप में आयोजित प्रेस वार्ता में बल की वार्षिक उपलब्धियों को साझा किया गया। इस दौरान बताया गया कि स्थापना काल से अब तक 61,595 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। इस साल 1924 भारतीय और 415 विदेशी प्रशिक्षुओं को पेशेवर प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। इनमें स्थापना परेड, रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरण, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, हर घर तिरंगा अभियान, सतर्कता जागरूकता अभियान और खेलकूद प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मेरू कैंप सामरिक विषयों में प्रशिक्षण देने में अग्रणी है। इसमें बम निरोधक कोर्स, कमांडो ट्रेनिंग और अन्य विशेष पाठ्यक्रम शामिल हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि मेरू कैंप ने देश और विदेशी प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर अपनी भूमिका को सार्थक किया है। दिवस का क्या कहेंगे सर उसके बारे में? नहीं, अभी रेजिंग डे परेड नहीं हो रहा है हमारा। रेजिंग डे परेड इस बार जोधपुर में होगा, जो 1 दिसंबर को होगा। हमारा रेजिंग डे इस संस्थान का रेजिंग डे है। कल हम 58 साल पूरे करेंगे, 59वें साल में प्रवेश करेंगे, तो 59वां रेजिंग डे हम अपना मनाएंगे संस्थान का, जिसको कि 18 नवंबर 1966 को पीटीसी हजारीबाग में स्थापित किया गया था अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी मुकल्लफ। और पीटीसी से इधर 25 मार्च 1967 को संस्थान इधर शिफ्ट कर गया था, जिसकी कमान फिर ब्रिगेडियर चटर्जी के पास में रही, और जिन्होंने काफ़ी समय इधर व्यतीत किया। और इंडिया पाकिस्तान वार है, जो बांग्लादेश लिबरेशन वार था 1971 का, उसमें उनकी बहुत मुख्य भूमिका रही थी। तब से लेकर आज तक यह संस्थान, जो कि 25 बटालियन के लिए 1966 में बना था ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे जैसे बीएसएफ में बढ़ोतरी होती रही स्ट्रेंथ की, इसी तरह ये भी ग्रो करता रहा। और आज आप देख रहे हैं एक टाइम में इधर 500 से लेकर 700 जो ट्रेनीज़ हैं वो रहते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एसटीसी हजारीबाग भी है, जो हमारे साथ कैंपस को शेयर करती है, और उसमें भी 1000 से लेकर 1500 तक के ट्रेनीज़ एक टाइम में रिक्रूट ट्रेनिंग लेते हैं। रिक्रूट ट्रेनिंग है वो लंबा चलता है, और हमारे जो कोर्सेज हैं वो थोड़े छोटे वक्त के होते हैं, जो कि 2 वीक से लेके 11 वीक तक है। रिक्रूट ट्रेनिंग है वो 44 वीक का होता है। वो तकरीबन उनको पास आउट होने में और यहाँ आने में और जाने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस दिन कोर्स शुरू होता है, एक दिन पहले जो प्रशिक्षु हैं वो आते हैं, और उसी दिन या जिस दिन प्रशिक्षण ख़त्म हो रहा है उसके अगले दिन वापस अपनी बाहिनियों में चले जाते हैं। क्या अभी हमारा जो इधर हम टैक्टिकल कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें कि कंपनी कमांडर कोर्स है, जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए है। सब इंस्पेक्टर के लिए प्लाटून कमांडर कोर्स है। एफपीवीडी कोर्स चलाते हैं, जिसमें कि कांस्टेबल से लेके अधिकारी तक हिस्सा लेते हैं। पीटी एंड यूएसी कोर्स, जिसमें भी आपका कांस्टेबल से लेके अधिकारी तक हिस्सा लेते हैं। बीएसडब्ल्यू कोर्स है, बटालियन सपोर्ट वेपन्स या इमदादी हथियारों का जो कोर्स है, उसमें भी कांस्टेबल से लेके अफसर तक हिस्सा लेते हैं। कमांडो कोर्स है, उसमें कांस्टेबलरी और एसओज रैंक जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है वो हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो फोर्सेज हैं, फ्रेंड जो सिस्टर एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं, उनके प्रशिक्षु आते हैं। कांस्टेबल से लेके अधिकारी स्तर के वो प्रशिक्षण लेते हैं। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आज की डेट में मैं आई गिव यू नंबर 100, अभी मैंने बताया था नंबर जो हैं वो बिहार पुलिस के 118, हरियाणा पुलिस के 9, उत्तर प्रदेश पुलिस के 30 कार्मिक है, वो अभी भी आज की डेट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल क्या कुछ हमने खास जो होने वाला है सर? विदेशी जो प्रशिक्षु हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया है, जैसे कि भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, मंगोलिया इत्यादि,
उनको भी प्रशिक्षण दिया गया है इधर। और संस्थान जो है उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ये ISO 9001:2015 सर्टिफाइड भी है और सेंटर ऑफ एक्सलेंस है इन काउंटर एजेंसी एंड कमांडोज कोर्सेज में और एक्सप्लोजिव हैंडलिंग के कोर्सेज में। अभी जो नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इधर चला था हमारा, उसमें हमारे को उत्कृष्ट श्रेणी मिली, यानी कि आउटस्टैंडिंग ग्रेडिंग मिला था। जो इसका निरीक्षण हुआ था, एक हाई रैंकिंग बोर्ड इधर आया हुआ था। सर, स्थापना दिवस पर का